हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल P1 ट्रेड में। और अभी हम लोग करने वाले हैं बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है ये वीडियो बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से देखेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले मतलब जो कुछ मंथ हैं या कुछ दिन हैं या कुछ हफ्ते हैं, तो मार्केट का सिनेरियो किस तरह हो सकता है, नेगेटिव रहेगा, अप साइड रहेगा, कैसे रहेगा। थोड़ा ब्रीफली देखेंगे इसको, थोड़ा देख लो यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे, पहले सारे सिनेरियोज नोटिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। बेरिश होगा, बुलिश होगा, कैसे रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे। और आपको एनालिसिस भी सीखना आएगा कि आपको कैसे एनालिसिस करना चाहिए मार्केट को। तो मार्केट देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ले रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो आपको ये चीज़ दिख रही है कि मार्केट किस ट्रेंड लाइन में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। जब भी इसके प्राइस के पास में आता है मार्केट, ये कोविड का फॉल था, इसके बाद ऊपर गया मार्केट, उसके बाद से देख लो आप, इसको भी छोड़ो, ये वाले स्विंग्स भी हटाओ, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, वापस नीचे आ गया, फिर इसके पास में आया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब वापस इसी जगह पर ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट या तो इस जोन के ऊपर निकले, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, फिर इसी पे सपोर्ट लेके निकल जाए, तो एक चीज़ अच्छा सा आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी ट्रेंड लाइन का नीचे सपोर्ट के हिसाब से चलते हैं, अगर अप ट्रेंड में मार्केट है और किसी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, तो वो कैसे लेगा, इसी ट्रेंड लाइन पे रेगुलर सपोर्ट लेगा, ठीक है। और फिर जब इसको ब्रेक करेगा, फिर वापस से अपने नए मूवमेंट पे जाएगा मार्केट, ठीक है। ये आपको पता है, इस तरीके से ही होता है मार्केट चलता है, वो मार्केट की चाल ऐसी ही है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से मिलाता हूँ नीचे की तरफ सपोर्ट वाली को, तो हम लोगों को पहला सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे, कि भाई मार्केट इस जोन पे जब भी आता है तब बाउंस कर जाता है मार्केट, है ना। इतना क्लियर हो रहा है, समझ में आया आपको यहाँ तक। थोड़ा इस जोन को थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि एग्जैक्ट मिल पाए हम लोगों को। यस, ठीक है। एक और ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है यहाँ पे, मार्केट इस तरीके से आया, तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ कौन सी बन रही है, मार्केट इधर आया, फिर इधर 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 इधर, तो अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और बन रही है जो इसको राइजिंग वेज की तरह बना रही है मार्केट को, ठीक है। तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैसा देख रहा है मार्केट, यस, ये देखो अब आपको पता लग गया कि भाई मार्केट का यहाँ तक आना तो फिक्स है, 47,100 तक तो आना फिक्स है। कितने पॉइंट तक का नीचे तक का फॉल देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग अब चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि मार्केट हम लोगों को किस तरीके से दिख सकता है। इतना पता लग गया भाई मार्केट थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो में है। बाइंग कहाँ से आएगी, बाइंग आएगी इस लेवल के ऊपर ही। अब जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा या फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, 50,000 का हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस हो गया। ऐसा भी हो सकता है मार्केट अभी कुछ दिन में ऊपर चल जाए, फिर वापस यहाँ से फॉल करे, या हल्का सा ऊपर जाए, यहाँ पे ट्रैप करे लोगों को। फ्रेश जो बायर्स आएंगे, नए जो होंगे, भाई मार्केट ब्रेकआउट कर गया, फिर ट्रैप करके वापस मार्केट नीचे थ्रो कर दे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया, 50,000 से लेकर के 50,100 या 200 पकड़ के चल लो आप, ठीक है। ये लेवल है जहाँ पे ट्रैप कर सकता है मार्केट। ये 200 पॉइंट की रेंज में डेली टाइम फ्रेम में हो गया आपका, ठीक है। नीचे की तरफ क्या ध्यान रखना है, नीचे की तरफ हम लोगों को देखना है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में तो नहीं, यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करो। एक मार्केट पहले इसी जोन पर रेजिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने अच्छे से ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, अगले दिन गैप अप ओपनिंग, यहीं रीटेस्ट, फिर वापस मार्केट इसी जोन पे आया, फिर बाउंस कर गया। इसका मतलब क्या है, ये लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है अभी, जो इसके लिए हर्डल का काम करेगा, 47,700, ठीक। अब चलते हैं अवली टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोगों को कौन सा लेवल देखने को मिल रहा है, यहाँ देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ दिख गई यहीं पे, ये देख लो। मार्केट ने यहाँ से सब रेजिस्टेंस ले रहा था, यहीं पे फिर ये बनाया हैमर, और फिर ये देख लो वापस यहीं से आ गए, वापस ऊपर की तरफ चल गया। तो अब जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा तभी हम लोगों को एक अच्छा सा फॉल और देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का कैसे होगा वो हम देखते हैं लाइन चार्ट से। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है अभी, एक्चुअल में कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये स्विंग 48,100,
इसको मार्क करेंगे हम लोग अभी के लिए। कैंडल एक बाउंसिंग का लेवल और कौन सा मिल गया आपको, ये वाला, ठीक है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जहां से आपको मार्केट बाउंस करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये आपके जोन बन गया पूरा। अब आपको पता है कि भाई मार्केट अगर इस जगह पे नाच रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने बैठना है, यहाँ पे हम लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना है। वो बात अलग है कि मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए या फिर इसके नीचे इसको ब्रेक करता हुआ जाए, तो फिर हम लोग हमारा टारगेट कहाँ तक लेके बैठेंगे। टारगेट हमारा निकल के आएगा 47,000 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा लास्ट टारगेट हम लोग को बुक कर लेना है क्या। ये आपके 1 आवर का सीन इधर रेडी हो गया। अब हम लोगों को क्या देखना है, मार्केट अभी कहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया, कहाँ पे ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ से मार्केट पहले गिरा अच्छे से, ये लेवल था जहाँ से मार्केट गिरा, ये जोन, इसके ऊपर फेक ब्रेकआउट किया मार्केट, वापस नीचे की तरफ आ गया, इधर से सपोर्ट लेके उड़ता हो गया, अच्छी सी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, मार्केट यहाँ पे या तो रीटेस्ट ले ले, और एग्जैक्ट कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया आप नोटिस कर रहे हो। अब आप देखो इधर, ये जोन था जहाँ पे मार्केट ने लिया है सपोर्ट आपका। अब ये कुछ लेवल्स निकल के आ गए कि अब हम लोगों को किस जगह पे कैसे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। इसको हम लोग जोन बना देते हैं। अब जैसे जैसे आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते रहोगे आपको पिक्चर परफेक्ट चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। अब आपको पता लग गया कि अगर 1 घंटे में ट्रेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मैंने 15 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे 1 आवर के अंदर टारगेट कौन सा निकल के आना चाहिए था, ये निकल के आना चाहिए था। अब मार्केट अगर फर्दर फॉल देता है, अगर इसको ब्रेक करता है, तो 48,640 से लेकर के आपका टारगेट क्या निकल के आ जाएगा, 48,153। कितने पॉइंट का रेंज आपका ओपन है, आप लेकर के बैठ सकते हो मार्केट को इस जोन तक। ये 500 पॉइंट का रेंज आप पकड़ के बैठ सकते हो। बट अभी कुछ आने वाले टाइम पीरियड में मेरे को क्या लग रहा है, मार्केट किधर जाना चाहिए, है ना, किस जगह हम लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो इस स्विंग से, ये जो स्विंग है 48,177, इससे हम लोग बनाएंगे फिबोनाची का लेवल। तो हम लोगों को यहाँ क्या दिख रहा है भाई, 0.618 से मार्केट यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ पे हल्का सा बाउंस दिया है और यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको पता लग गया मार्केट में सपोर्ट का है। 15 मिनट में पता लगेगा भाई रेजिस्टेंस अब मार्केट वापस किधर से ले सकता है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ से मार्केट रिटर्न नीचे आ सकता है। तो कभी भी कोई सी भी इम्पल्स चलती है, इधर देखो ध्यान देना, कभी भी कोई इम्पल्स चलती है तो वो कैसे चलती है, 0 to A, फिर ये वाली कैंडल B, फिर ये C, फिर ये D और फिर ये A। तो ये बन गया ये आपका A, ये हो गया B, ये वाला स्विंग हो गया C, ये हो गया D और ये लास्ट वाला हो गया E। अब इसके बाद आता है A, B और C का करेक्शन, और ये कहाँ तक रहता है आपका, पहले स्विंग तक। देखो किस तरीके से चलता है, वापस देख लो। ये वाला जो लेवल होगा, ये जो इम्पल्स है इसको बोलेंगे A, करेक्शन को बोलेंगे B, फिर ये C, ये D और ये E। अब यहाँ के बाद क्या आता है A, फिर वापस यहाँ से बाउंस करता है और फिर वापस नीचे आता है C लेवल तक। तो जब तक मार्केट ये वाला लेवल ना निकाल दे, मतलब ये A, B, C और ये D, जब D वाली स्विंग को मार्केट, जब D वाला जो इम्पल्स है इसको नीचे ब्रेक ना करे, तब तक हम मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं मानेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, फिर ऊपर आता है, फिर वापस नीचे जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट मार्केट ऐसे ही चलता है। अब आप देखो इधर क्या हो रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, हम लोग किस स्विंग के बाद थोड़े नेगेटिव से हो जाएंगे। हम नेगेटिव होंगे इस स्विंग के बाद, 48,000 जैसे ही मार्केट निकालेगा, 48,000 जैसे ही मार्केट निकालेगा, हम हो जाएंगे नेगेटिव मार्केट को लेकर के। फिर यहाँ से कैसे हो सकता है देख लो भी, अगर मार्केट ये A, B, C का करेक्शन ले जाए तो मार्केट के लिए अल्टीमेट अभी रेजिस्टेंस कौन सा है, 49,600 का आपका मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। जब तक मार्केट ये नहीं निकालेगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट एक इम्पल्स में चेंज हो चुका है। क्लियर है इतना? तो इसको मार्क करेंगे अब। ये हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो गया कि भाई इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बुलिश हो सकते हैं पोजिशनली, ठीक है। अब हम लोगों को करना है फिबोनाची का यूज।
सबसे पहले इस स्विंग से यहाँ तक हमने देखेंगे, यहाँ तक 0.5 का लेवल क्या निकल के आ रहा है, 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है ये वाला 49,300, और अगर इस स्विंग का लेते हैं तो 0.5 और 0.618 ये लेवल हो गया जहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। देखते हैं, 1 मिनट रुको, वापस से ये लेवल आप मार्क करके रखेंगे 49,182 ये लेवल। अब आपको अगला रिजेक्शन का ट्रेड कहाँ से मिलेगा, या तो ये ब्रेक कर दे मार्केट 48,642, जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो हम लोग नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं रीटेस्ट के बाद। दूसरा हम लोगों को ब्रेकडाउन कहाँ मिल सकता है, मार्केट इधर आया है, अभी ऊपर गया है वापस, अगर इस तरीके से ऊपर जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, लोग क्या ट्रैप होंगे कि भाई मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर जब वापस मार्केट नीचे आने लगेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। किस तरीके से ट्रेड होगा देख लो। मार्केट अभी इस जगह पर है, ठीक है, ये अभी एक इम्पल्स मान रहे हैं अपन, तो मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट दे, फिर वापस नीचे आए, हल्का सा ऊपर जाए, फिर वापस नीचे आने लगेगा, तो फिर आपको ये टारगेट यहाँ तक के क्लियर दिखेंगे। क्लियर है इतना? तो अब ट्रेड किसके ऊपर प्लान होगा, ट्रेड प्लान होगा इस जोन के ऊपर 49,200 के ऊपर। अगर मार्केट निकलता है ये लेवल 250, 49,250, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं, पता लगता है क्या होता है। यस, ये एक रीटेस्ट का लेवल है, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो ही हम लोग ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 49,532, ठीक है, 365 पॉइंट ऊपर, और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम लोगों को कितने मिलेंगे, वापस 1000 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, ये आपका एक डीप एनालिसिस होगा कि मार्केट कल किस तरीके से बिहेव करेगा और हम लोगों को ट्रेड किधर किधर प्लान करना है। ये रेंज कितने पॉइंट की है, ये रेंज है आपके आराम से 500 से 400 पॉइंट की, 500 पॉइंट की आपकी रेंज है ये, तो आप इसमें भी आराम से प्ले कर सकते हो। कैसे? अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तो आप रिजेक्शन के लिए ट्राई करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रीवियसली मार्केट है डाउन ट्रेंड में अभी, तो जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसको अप ट्रेंड कंसिडर नहीं करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। और क्या देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे कहाँ रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने ना, नहीं अभी मार्केट को ऊपर जाने दो। शॉर्टिंग आप कहाँ से करेंगे, शॉर्टिंग आपको अगर थोड़ा अर्ली एंट्री करनी है तो इधर देख लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं ट्रेड आपका किस तरीके से प्लान हो सकता है ना। ये तो इसका सपोर्ट का लेवल हो गया और इसके नीचे यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। ठीक है, जब तक ये लेवल न निकले 48,786, अगर थोड़ा आपको अर्ली एंट्री करने की आदत है तो आप इसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं ये सोच के बैठा हूँ कि मार्केट यहाँ जाएगा, इसके बाद ही क्यों बोल रहा हूँ देख लो। डेली टाइम फ्रेम में आप चलेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर समझ में आएंगी। 3 दिन से मार्केट रेगुलर गिर रहा है, आप इधर नोटिस करो, देखो ये गिरा, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। 3 दिन में मार्केट कितने पॉइंट गिर चुका है, अराउंड हम लोग अगर नोटिस करें कुछ 1300 पॉइंट के आसपास का फॉल आ चुका है। ठीक है, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल पेंडिंग है। देखो जब मार्केट इस जोन के आसपास आएगा 49,170 या 49,000 आप पकड़ के चल लो, ये लेवल 49,100 से 170, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम लोग प्ले करेंगे। एक दिन का ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए यहाँ पे कहीं पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो मार्केट में। ठीक है, फिर वापस मार्केट नीचे आना चालू करे तो है मज़ा। तो कंटिन्यूशन पैटर्न बन जाएगा कि इस तरीके से मार्केट इधर आया, फिर ये ऊपर गया और फिर वापस ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। हाँ यार देख लो यार, यही लेवल आपका बन रहा है अच्छा सा।
ये देखो इस जोन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपको रिजेक्शन का ट्रेड यहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर आप अपसाइड में ट्रेवल कर सकते हैं, आपको टारगेट मिल जाएंगे 49,590 के आसपास तक। इतना ही है एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करो, बाय।